आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय देवर्षियों और राजाओं का सेवकत्व। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप बड़े ज्ञानी हैं, इस कारण ही आप शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। पूर्व समय में भी राजाओं ने ही तथा ऋषियों और देवताओं ने भी श्रेष्ठ मुनि शिव जी की आराधना की थी। तब सूची बोले थे कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि अब वही संवाद मैं तुमसे कहता हूँ, प्रीति पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, शिव जी का चरित्र तो बड़े से बड़े पापों को ही नाश करने वाला है। जब लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने शिव जी का पूजन किया तो महादेव जी कृपा से उसके सब मनोरथ को पूर्ण कर हुए। शिव का पूजक में ब्रह्मा भी उन्हीं की कृपा से ही संसार का विधायक हुआ। मेरे सब पुत्र और अन्य ऋषिगण भी शिव जी के ही पूजक हैं। वशिष्ठादिक भी सप्तऋषि और विशेषकर तुम भी तो शिव जी के ही परम पूजक हो। परंतु पतिव्रता अरुंधति और लोपामुद्रा और गौतम पत्नी अहिल्या भी तो शिव जी की ही पूजा करने वाली है। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, कनाद, भार्गव, बृहस्पति, वैश्वायन, ये सभी ही मुनिगण शिव जी की पूजा करने वाले हैं। उपमन्यु, यज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग, शुक्र, शौनक तथा अन्य ऋषि भी परम सर्व एवं शिव जी के ही पूजक हैं। देव माता अदिति ने भी अपनी बहू के साथ ही सप्रेम पार्थिव शिव की पूजा की थी। इंद्र इत्यादि लोकपालों, आठों वसुओं, देवताओं और साधुओं ने भी शिव जी की पूजन किया तथा गंधर्व, किन्नर आदि दैत्य और महात्माओं ने भी शिव जी की उपासना की। हिरण्यकश्यप दैत्य ने भी अपने भाई तथा पुत्र सहित नित्य शिव जी की पूजन किया। विरोचन भी शिव जी की ही पूजा करता था। बानासुर और हिरण्याक्ष पुत्र वृषपर्वा, धनु, दत्ते और सभी पुत्र भी शिव जी के पूजक हुए। श्रेष्ठ जी, वासुकी, तक्षक और अन्य भी सर्वगति से जाति से ही बड़े ही नागों और गरुड़ आदि पक्षियों से ने भी भक्ति पूर्वक ही शिव जी की पूजा की। सूर्य, चंद्रमा, स्वयंभू, मनु राजा तथा उनके पुत्र प्रियवत, उत्तानपाद तथा उसके वंश में और भी जो राजा हुए वे सब शिव के पूजक हुए। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगी और उसके सभी भाई और व्यवस्थक मनु के पुत्र तक्षर या इक्ष्वाकु आदि राजा भी शिव पूजक के ही प्रेमी थे। ककुत्स, मंधाता राजा सगर, मुचकुंद राजा, हरिचंद्र, कलमासपाद तथा भागीरथ आदि अनेक राजा तो शिव जी का ही वेश ही धारण करे हुए शिव का पूजक थे। तथा देवताओं के परम सहायक राजा खटवांग ने भी तो सर्वदा शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर ही महादेव जी की पूजा की है। फिर उसके ही पुत्र राजा दिलीप, उसके पुत्र रघु, उसके पुत्र अज और उसके पुत्र दशरथ तो बड़े ही शिव भक्त थे, जो वशिष्ठ जी की आज्ञा से नित्य महादेव जी का पूजन करते थे। फिर दशरथ की रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने भी आनंद के साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रीति पूर्वक शिव जी का पूजन किया और शिव प्रसाद से ही महाप्रतापी पुत्रों को प्राप्त किया। तब विष्णु रूपा भगवान राम उनके पुत्र उनके कुल में ही प्रकट हुए। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के भरत हुए। वह रामचंद्र जी स्वभावतः नित्य पार्थिव शिव का पूजा करते और भस्म और तथा रुद्राक्ष धारण करते, विरक्त मार्ग में भी प्रवृत्त रहते। इस प्रकार से उनके वंश में और भी जितने राजा हुए वे सभी शिव के पार्थिव लिंग को पूजते थे। फिर ऋषि पुत्र परम शैव महाराज सुधूम्र जी शिव जी के साप से अपनी स्त्री तथा सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। वे भी पार्थिव शिव की पूजन से पुनः पुरुष हो गए। राजा कुंभलवा, उसके पुत्र तथा राजा भरत, राजा नहुष, राजा
आयाति, उसके 5 पुत्र तथा अन्य भी भाग्यशाली राजाओं ने सर्वदा ही शिव की पूजा करी, भक्ति मुक्ति प्राप्त की। महात्मा श्री कृष्ण ने बद्री पर्वत पर भी 7 मास तक ही स्वयं शिव का पूजन किया, जिससे उसके अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए तथा उसके पुत्र प्रद्युम्न और वंशज सांब आदि सभी शिव भक्त थे। राजा जरासंध तो बड़ा ही शैव था। उसके वंश में मनुष्य शैव राजा अग्निमित्र, जनक और उसके पुत्र भी शिव जी के उपासक थे। फिर वीरसेन के पुत्र राजा नल, जो पूर्व जन्म में ही भील होकर वन में मार्ग के रक्षक थे, किसी सन्यासी की रक्षा की थी और जिसके कारण स्वयं दैव सात रात्रि में ही व्याघ्रादि के भक्षण से मर गए थे। उसी पुण्य से ही दूसरे जन्म में राजा नल होकर ही दमयंती के प्रिय पति हुए। इस प्रकार से शिव जी की दिव्य चरित्र मैंने कहा। हे ऋषियों, अब इसके आगे आप लोगों का क्या पूछना है? इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।